So guys, we have started with our topic computer. Computer is an electronic device which can takes input, process and give us a output. It means computer एक ऐसा डिवाइस होता है जो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें उसका रिजल्ट यानी कि हमें उसका आउटपुट देता है. कंप्यूटर जो है मेनली करके ये 3 प्रोसेस पे वर्क करता है: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. फर्स्ट थिंग हमारा हो जाएगा अब इनपुट क्या होता है. नाउ वी कैन टॉक विथ इनपुट. कोई भी कमांड या कोई भी कीवर्ड जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं या उसको वर्क करने के लिए कहते हैं वो हमारा इनपुट होता है. सेकेंड थिंग है हमारा प्रोसेस. प्रोसेस जब हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं और कंप्यूटर से रिजल्ट लेने के बीच में जितना टाइम कंप्यूटर के अंदर लगता है और जो कंप्यूटर वर्क करता है वो हमारा प्रोसेस होता है. एंड थर्ड टॉपिक इज आउटपुट. जो रिजल्ट आता है कंप्यूटर के वर्क के बाद वो हमारा आउटपुट होता है. हमने कंप्यूटर पे कोई भी वर्क, जैसे कंप्यूटर हुआ या कैलकुलेटर हुआ, उस पर हमने अगर 2+2 ऐड करने के लिए बोला है तो 2+2 जो हम उसको देते हैं वो हमारा इनपुट हो जाता है. सेकेंड थिंग, जब तक वो कंप्यूटर उसको अंदर प्रोसेस करता है वो प्रोसेसिंग पीरियड जो होता है वो हमारा प्रोसेस हो जाता है. एंड थर्ड रिजल्ट, द 4. 2+2=4. ये जो 4 है ये हमारा रिजल्ट होता है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे अगर हमें मैंगो जूस बनाना होता है तो मैंगो जूस बनाने के लिए हम मिक्सर में क्या डालते हैं. हमने डाला मैंगो पल्स डाले, साथ में शुगर ऐड किया, मिल्क ऐड किया. ये सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं मैंगो और शुगर एंड मिल्क, ये हमारा इनपुट होता है. और जब हमने मिक्सर को ऑन किया उसका जो प्रोसेस होता है वो हमारा प्रोसेसिंग टाइम होता है. एंड जो उसके बाद हमें मैंगो जूस जो मिलता है वो हमारा आउटपुट हो जाता है. So now we can clear all the 3 topics: input, process and output. Now we can come on to more topics which can be most important, which is input devices and output devices. इनपुट डिवाइस होते हैं जैसे हमारे कीवर्ड्स हुए, हमारा माउस हुआ, ये सारे जो डिवाइसेस होते हैं इनसे हम कंप्यूटर को कोई भी चीज़ कमांड करते हैं, कोई भी हम उसको वर्क करने के लिए बोलते हैं. अगर हमें कोई लेटर टाइप करना है, उसे कुछ मैसेज देना है तो हम उसे कीबोर्ड के थ्रू टाइप करके देते हैं, या फिर हमें अगर कोई ऑर्डर देना होता तो माउस के थ्रू क्लिक करके देते हैं. ये हमारे इनपुट डिवाइसेज हो जाते हैं. अब हमारे सेकेंड टॉपिक हो जाता है आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस जो हमें उसका रिजल्ट देते हैं. लाइक हमारा इसका स्क्रीन है. स्क्रीन जो होता है वो लास्ट में हमें रिजल्ट देता है कि हमारे प्रोसेस का रिजल्ट क्या हुआ. हमारा प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं. सो इनपुट डिवाइसेस आर माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा, ये हमारे इनपुट डिवाइस हो गए. और आउटपुट डिवाइस हमारे क्या होंगे. हमारा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर, ये हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए. सेकेंड टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑल्सो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का ब्रेन या फिर उसका दिमाग किसे कहा जाता है. तो जो हमारा यूपीएस होता है, सीपीयू, जो हमारा सीपीयू होता है इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं. सीपीयू मीन्स होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट. ये हमारे कंप्यूटर की सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है. सीपीयू के जो भी हम टास्क कंप्यूटर के अंदर देते हैं, वर्क करने को कहते हैं, वो सारा वर्क इसके सीपीयू में ही या इसकी मेमोरी में ही जाता है और इसीलिए इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. अब जब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इसमें मेन टॉपिक्स ये भी आते हैं. कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर. सो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन.
फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इस टाइम पे जो भी कंप्यूटर्स बनते हैं और जो भी कंप्यूटर्स में हम वर्क करते हैं लाइक थर्ड जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर्स, उनके बारे में सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड जो है एलन ट्यूरिंग ने ही किया था, इसलिए हम एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछता भी है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। नाउ वी कम टू अ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ या फिर कंप्यूटर का डेवलपमेंट धीरे धीरे कैसे हुआ था। अभी हमारे कंप्यूटर में कितनी जनरेशन्स चल रही हैं। फर्स्ट जनरेशन, अभी हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर तक पहुंचे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वो कंप्यूटर्स आते थे जो बहुत ज़्यादा बल्की होते थे या जो स्टार्टिंग में बनाए गए थे वो हमारे एक रूम के बराबर होते थे और उनको एक जगह से दूसरी जगह हम लोग कैरी भी नहीं कर सकते थे। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आने से पहले भी हम लोग एक कंप्यूटर मानते थे जो हमारी एबाकस मशीन होती थी। एबाकस मशीन जो होती है वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती थी या फिर काउंटिंग के लिए। और जब पहली बार कंप्यूटर बना था उसका काम बस वो कैलकुलेशन करना ही था, वो उससे ज़्यादा और कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सकता था। और उसको एक वर्ड टाइप करने में दैट इज, जैसे अगर उसको एक ए टाइप करना है उसमें उसको 24 आवर्स प्लस टाइम लगता था, उसको 24 आवर्स प्लस टाइम उसको लगता था। फिर देन हम आते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पे। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमने उसमें उस सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने एक नया ट्रांजिशन सिस्टम अपलोड किया था। ट्रांजिशन चिप से यूज़ करने से क्या होता था, हम इसमें मॉडिफाइड क्या हुआ था, ये जो कंप्यूटर है इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ी थी। स्पीड बढ़ने के साथ साथ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो थे ये लोग मतलब इनको हम थोड़ा ये कम बल्कि होते थे और इनमें एयर कंडीशनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ने के साथ साथ इसको हम लोग मतलब कैलकुलेशन से ज़्यादा ही कुछ यूज़ कर सकते थे। अगर इसको एक कैलकुलेटर से ज़्यादा एक मशीन समझ सकते थे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, बट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज ओनली अ कैलकुलेटर, नथिंग एल्स। थर्ड में हमारे साथ यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट आया। इंटीग्रेटेड सर्किट आने के बाद हमारे जो कंप्यूटर्स हुए वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गए, उनको हम एक डेस्कटॉप पे रख के यूज़ कर सकते थे इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर्स को। बट तब भी वो कुछ बल्कि होते थे, उन्हें कैरी करना पॉसिबल नहीं था। और इसमें जो होती थी वोल्टेज हाई होती थी तो हमें ज़्यादा ही कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती थी। एक कंप्यूटर में हमें एटलीस्ट 4 एयर कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती थी। इसमें हमें 4 एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत होती है एक कंप्यूटर में ओनली। देन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स भी इसलिए इन्हें ज़्यादा मॉडिफाइड करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमारी जो कंडीशंस हैं ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती जा रही थी ना। अब आया फिर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिस पे हम लोग अभी वर्क कर चुके हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास सीपीयू आए जिससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ी, उसकी मेमोरी पावर भी बढ़ी और वर्क परफॉर्मेंस बढ़ी। इसमें फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमें विंडोज मिला था, इसमें हमें और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिले थे इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। इसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना भी पॉसिबल होता है। जो हम लोग मैक्सिमम कंप्यूटर नाउअडेज यूज़ कर रहे हैं उसमें 80% ऑफ कंप्यूटर्स जो है ये फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आते हैं। इसमें लैपटॉप्स हैं, मोबाइल है, ये सारे जो हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टैबलेट्स हैं, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है
और इनका यूज़ भी बहुत फास्ट होता है। अगर आज हमें किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो वो 1 नैनो सेकेंड में प्रिंट हो सकती है कंप्यूटर की स्क्रीन पे। इसके बाद आता है हमारा 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इन 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लाइक सुपर कंप्यूटर्स, जो सुपर कंप्यूटर्स या रोबोट्स बन रहे हैं, ये हमारा 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। रोबोट भी हमारा एक कंप्यूटर ही है, वो कुछ और नहीं है। ये हमारे 5th जनरेशन में आते हैं। इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है, AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, वो हम अपने 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, AI टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो हमारी AI टेक्नोलॉजी होती है, ये हमारे कंप्यूटर में आजकल की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होती है वो AI होती है। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, हम ऐसे कंप्यूटर्स बनाने की सोचते हैं जो थिंक लाइक अ ह्यूमन, जो हमारे इंसान की तरह सोच सके, बिहेव कर सके। इनकी AI टेक्नोलॉजी का मोटो होता है थिंक AI टेक्नोलॉजी मीन्स थिंक, बिहेव एंड वर्क लाइक ह्यूमन। हमारे साइंटिस्ट ऐसे कंप्यूटर्स बनाने की सोचते हैं जो थिंक कर सके, हमारे मतलब वो प्रॉपर एक बस मशीन हो, उनकी बॉडी जो हो वो मशीन हो, मेटल से बनी हो, बट उनका जो पूरा वर्क परफॉर्मेंस है वो पूरे की पूरी तरीके से एक ह्यूमन की तरह हो। और इस पर काफ़ी प्रोसेस भी हो चुका है और कुछ हद तक बनी भी है, बट अभी भी ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो फीलिंग्स ही ऐसी चीज़ है जो अभी हम लोगों ने उन कंप्यूटर्स में ऐड नहीं किया है। अदरवाइज थिंकिंग एंड बिहेविंग तो काफ़ी हद तक जो है हमारी तरह करते हैं। और फर्स्ट AI टेक्नोलॉजी का जो इस टाइम पे सबसे फेमस है वो सोफिया है। सोफिया ऐसा मॉडर्न कंप्यूटर है जो अभी तक हमारे मतलब कंप्यूटर या हमारे वर्ल्ड में सबसे फेमस कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर रहा है, जो आज तक सबसे ज़्यादा AI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जिसके ऊपर। थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ते हैं जनरेशन्स के बारे में, ये हमें आगे क्या क्या जनरेशन से जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में फिर हम